उच्चियां पहाड़ां विच बदलां दे टुकड़े बदलां दे बदला दे टुकड़े उच्चियां पहाड़ां विच बदलां दे टुकड़े उच्चियां पहाड़ां विच बदला दे टुकड़े जेड़ा भी सुनावे दाती सुनदी है दुखड़े मां सुनदी है दुखड़े जेड़ा भी सुनावे दाती सुनदी है दुखड़े मां सुनदी है दुखड़े कटदी कलेश हजार मैया जी तेरे मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे जय हो जय जय उच्चियां पहाड़ां विच भगतां दी टोली उच्चियां पहाड़ां विच भगतां दी टोली रहमतां दे बैठी है भंडार दाती खोली रहमतां दे बैठी है भंडार दाती खोली फिर भी न मुके भंडार मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार 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 मैया जी तेरे रंग बरसे तालियां जोरदार गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे नी 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 अज मैनू नच लैण दे गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे जय हो जय हो उच्चियां पहाड़ां दियां ठंडियां हवावां उच्चियां पहाड़ां दियां ठंडियां हवावां वो स्वर्गां नू जांदियां ने मंदिरां चोरावां स्वर्गां नू जांदियां ने मंदिरां चोरावां करती है बेड़ा पार मैया जी तेरे उठाओ दोनों हाथ कह दो मैया से करती है बेड़ा पार मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार 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 मैया जी तेरे रंग बरसे 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 साचे दरबार की जय हो बोलो पहाड़ों वाली मात की जय हो बोलो वैष्णो रानी की जय हो। भरत जी ने मैया के सामने आज माँ की स्तुति गाई और मैया ने कहा कि भरत जाओ, आज के बाद तुम्हें धरती पर कोई जीव परेशान नहीं करेगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरत जी चले गए और ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान हो गया तो वो किसी मोह में पड़ गए या किसी वो गंगा का तीर, वही गंगा के तीर पर भरत जी दोबारा बैठ गए। देखिए हमारे शास्त्रों में भी
गंगा मैया का बार बार जिक्र आता है। आप राम कथा सुनते हो तो आपने देखा होगा, बार बार कहते हैं कि भगवान गंगा के तीर पर बैठे हैं, भगवान गंगा पार कर रहे हैं, भगवान गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। बार बार आप लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि गंगा मैया सदियों से बह रही है। ये जो गंगा मैया यहाँ बह रही है ना, जिसमें आप लोग स्नान कर रहे हो, ये भोलेनाथ के मस्तक से निकली है। प्रभु के मस्तक में से, जटाओं में से होकर ये बह रही है। ये कोई साधारण गंगा नहीं है, लेकिन हमने गंगा की महिमा को कम कर दिया, गंगा मैया की महिमा को घटा दिया। कोई भी गंदा सामान हुआ, उठाओ गंगा जी में डाल दो। फिर कहते हैं गंगा मैया गंदी हो गई। अरे गंगा मैया गंदी नहीं हो गई, गंदा हमने कर दिया। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थ की सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोई भी सामान, अचरा कचरा गंगा मैया में ना फेंके। फिर क्या करता है, संत समाज में से कोई एक उठता है, वो बेचारा गंगा मैया की सफाई करवाता है। अगर कोई कचरा ही ना फेंके, अगर हम अपने घर का कचरा ना फेंके तो गंगा मैया कभी खराब हो ही ना। तो लोगों ने गंगा मैया को खराब कर दिया। एक भक्त की पुकार है, क्या? 2 लाइनें, केवल 2 लाइनें, बड़े भाव से सुनेंगे। एक दुखियारी ये रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोलो गंगा मैया की। धरती ऊपर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी। ओ धरती ऊपर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी। ओ इसमें नहाए कामी क्रोधी, लोभी खले अज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा, गया स्वर्ग से उतारा। लाई दूध जैसी धारा, शरीर से उतारा। इसकी बूंदों में है जीवन, इसकी लहरों में किनारा। नदी और नारी, नदी और नारी औरों का कलंक से धोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।
आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। ओ आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। ओ हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मेली। कोई ताने मत मारो, कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो। कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो। कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो। देवी कहे के पुकारो, मन की आंखों से निहारो। करो रखवारी, ओ करो रखवारी, इस हीरे की जगह सोते सोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। ऐसी गंगा मैया जो पापियों के पाप न जाने कितने युगों से धो रही है, फिर भी आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि गंगा माँ का जल इतना पवित्र कैसे है। कितने भी साल बोतल में बंद करके रख दो, डिब्बे में बंद करके रख दो, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। वैज्ञानिक भी हैरान है। साधारण जल को 2 दिन बंद करके रखो, तीसरे दिन उस जल में से आपको एक बदबू आने लग जाएगी। लेकिन गंगा माँ का जल आज भी पवित्र है, सदियों पहले भी पवित्र था और आगे निरंतर युगों युगों तक ये जल पवित्र ही रहेगा। ऐसी गंगा मैया के तीर पर भरत जी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कभी संतों के साथ बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर एक राजा रहते हैं। राजा का नियम है कि वो रोज कहीं ना कहीं भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग सुनने जाएं, कहीं भी जाएं। लेकिन जाते कैसे हैं? पालकी में बैठकर। यहाँ भागवत कथा क्या संदेश देती है कि कहीं कीर्तन में या सत्संग या भगवान की कथा कहीं भी सुनने जाओ तो अगर आप जा सकते हो, दूरी सीमित है, तो पैदल जाना चाहिए। और नहीं जा सकते तो गाड़ी ले लो, ट्रेन से आ जाओ, बस से आ जाओ। लेकिन जहाँ से तीर्थ का दर्शन हो, गंगा मैया दिखाई पड़े, वहाँ से आपको वाहन छोड़ देना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन हम करते नहीं। हम तो रिक्शा वाले को भी कहते हैं बिल्कुल किनारे पर छोड़ना। अरे अभी तो दूर है गंगा मैया, थोड़ा और चलो, झगड़ पड़ते हैं उसके साथ। तो भरत जी ऐसी गंगा मैया के तीर पर बैठे हैं। राजा रवोगुण की आदत है कि वो रोज पालकी में बैठकर रोज सत्संग सुनने जाएं। अब पालकी कितने लोग उठाते हैं बताओ? 4। एक दिन एक पालकी वाला बीमार हो गया। अब वो कहे कि महाराज आज तो आप सत्संग सुनने जा नहीं पाओगे। महाराज ने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि एक पालकी वाला बीमार है। राजा ने कहा कि मुझे कथा सुनने जाना है, किसी की भी व्यवस्था करो, कैसे भी व्यवस्था करो, पर किसी को बुला कर लाओ। कोई नहीं मिला तो भरत जी को लेकर आए और भरत जी से पालकी उठवा रहे हैं। भरत जी पालकी लेकर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना।
सोच रहे हैं कोई पाप ना हो जाए, नंगे पांव हैं, पांव के नीचे कोई कीड़ा आ जाए तो वो कूद पड़े। वो कूदे तो पालकी भी कूदे, पालकी कूदे तो भीतर बैठा राजा भी कूदे, और राजा कूदे तो राजा का सर राजा का सर ऊपर जाकर पालकी में लगे। राजा बड़े परेशान हो गए। वो कीड़ा बच जाए तो वो हंस पड़े, कीड़ा पाँव के नीचे आकर मर जाए तो वो रोने लग जाए। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी कूद रहा है, आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे? कैसा है वो व्यक्ति? पागल है। हाँ, कि देखो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी कूद रहा है, इसका मतलब ये पागल है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पागल है, कहाँ से हम इसको पकड़ लाए? पालकी को नीचे रखा। राजा ने कहा अरे इतना हट्टा कट्टा शरीर है तुम्हारा, एक पालकी सही से नहीं उठा सकते? उतरा राजा नीचे। और आज श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जो राजा भरत अपने जीवन काल में कभी नहीं बोले थे, आज वो भरत राजा बोल पड़े और उन्होंने राजा रहोगुण को ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि राजा रहोगुण भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। आप हो कौन? भरत जी ने कहा तुम तो राजा अब हो, मैं तो कब का चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ, मुझे ये सब लोभ मत दिखाओ। अब यहाँ बात आती है कि ये राजा कौन है? जो राजा उपदेश सुन रहा है, ये राजा कौन है? ये राजा वो हिरण का बच्चा है जो भाग गया था ना। जब ये भागकर दूर चला गया तो इसने अपने राजा को याद किया कि मेरे देखो कितने अच्छे थे महाराज, मुझे दूध पिलाते थे, मुझे कितना अच्छा बिस्तर देते थे, खाना देते थे, भोजन देते थे। तो अंत समय में ये राजा को याद करता हुआ संसार से गया, तो अगली योनि में भगवान ने क्या बनाया? राजा। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि अंत समय में किसको याद करना है? भगवान को। अभी तो कह रहे हो पर करोगे नहीं। अभी लग रहा होगा कि भगवान को याद करेंगे, पर अंत समय में भगवान का नाम मुख में आता नहीं है। भरत जी बैठ गए गंगा के तीर पर और भगवान की ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि साक्षात भगवान सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान ने भरत जी से कहा भरत कहो मेरे किस रूप का दर्शन करना चाहते हो? तो भरत जी ने कहा प्रभु मुझे एक बार मोर मुकुट बंसी वाले रूप का दर्शन करवाओ। और गंगा का तीर, भरत जी जैसा संत, गंगा का किनारा, मोर मुकुटधारी ठाकुर जी आज बंसी बजाते हुए भरत जी के सामने आकर खड़े हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई भगवान ने। कहते हैं कि भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो बड़ी बड़ी गोपियां, बड़ी बड़ी अप्सराएं भगवान की बंसी पर मोहित हो जाती थी। भगवान के लिए कहा है कि जहां काम न चलता था तीर और तलवार से, जहां काम न चलता था तीर और तलवार से, वहां विजय नटवर की होती थी मुरली की तान से, होती थी मुरली की तान से। ऐसी बांसुरी मेरे कन्हैया की। आइए 2 मिनट के लिए ठाकुर जी की बांसुरी को याद करते हैं। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजी। देखिए आप लोग एक कल्पना करें कि गंगा का किनारा है, भरत जी जैसा संत खड़ा है और भगवान संत के सामने बांसुरी बजा रहे हैं। आइए मीठी मीठी ताली सेवा, 4 लाइनें। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली
बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर शाम की जय दीवानी जय राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। तालियां जोरदार। श्री राधे। श्री राधे। जय हो। जो कन्हैया से प्रेम करते हैं उठाकर दोनों हाथ बड़े भाव के साथ गाएंगे। जय जय। सभी भाव से। देखिए कई माताओं का नाचने का भाव बनता, देखिए अगर भाव बनता है तो हाजिर लगाया करो, नाचा करो, हाजिर लगाया करो मेरे ठाकुर जी के सामने, क्योंकि बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं कि कन्हैया की भागवत कथा चलती हो और आपको नाचने का अवसर मिले उनके भजनों पे। तो उस जो भाव बनता है उसको दबाओ मत, उसे निकालो, बाहर निकालो, आनंद लिया करो। श्री राधे।